साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद सुधाकर जी हैं। सर, बात की जाए बिहार की राजनीति में तो उठक पटक तो लगातार जारी। जिस तरीके से बात की जाए, प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए सम्राट चौधरी पे और अशोक चौधरी पे, तो किस तरीके से देख रहे हैं? सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी पे कोई नए आरोप हैं क्या? पिछले कई वर्षों से आरोप हैं, और आरोप लगाने वाले लोग तो उसी अशोक चौधरी या सम्राट चौधरी के साथ जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। क्या इस बात के लिए माफी मांगेंगे कि जदयू भाजपा के साथ आरोप लगाने वाले लोग घूम घूम कर झूठ बोल रहे थे इस बिहार में और देश में, और वो भ्रष्ट लोगों का बढ़ावा देने वाले लोग आज आरोप लगा रहे हैं? ये नूरा पुष्टि के सिवा कुछ नहीं है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यह आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों की जो राजनीतिक जो परंपरा है, विरासत, तो एक जगह से निकल कर आए हुए लोग हैं। केवल ये अपने हिस्से को बंटवारे को लेकर आपस में विवाद करके इस तरह के बयानबाजी में शामिल है। तो प्रशांत किशोर की तरफ से भी अल्टीमेट दिया गया कि 7 दिन के अंदर जवाब देने, तो 500 करोड़ का घोटाला पेश करेंगे। अगर वो जवाब दे दिए तो 500 के घोटाले को फिर दबा देंगे लोग। इससे तो बात यही ना उभर के आ रही है कि जो अगर वो समझौता कर लें अशोक चौधरी, तो ये 500 के घोटाले का उद्भेदन नहीं होगा। तो आप तो ब्लैकमेलर हुए राजनीति के। इस तरह की ब्लैकमेलिंग की राजनीति बिहार समझती है ठीक से कि सच में आपका कोई विवाद नहीं है चौधरी से, किसी से, केवल हिस्से को बंटवारे को लेकर के है। जो ही ये बंटवारे सुलझ जाएंगे इनके, तुरंत ये लोग मौन साध लेंगे। प्रशांत किशोर से उनकी तरफ से बयान आया कि आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी, जनसुराज पहले नंबर की और बीजेपी दूसरे नंबर की। किस तरीके से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरजेडी पे भी हमला किया जा रहा है? जिस तरीके से ऐसे खुशफहम लोग हर साल पार्टी बनाते रहते हैं चुनाव में। पिछली बार भी देखे होंगे आप, एक नकाबपोश महिला पूरे बिहार और पटना को पार्टी थी। प्लुरल्स पार्टी में कोई कौन, तो पुष्पम प्रियम थी, कोई महिला थी। चुनाव के बाद पता चला बिहार को ऐसे ही पैसे वाले लोग हैं, लंदन से अमेरिका से आते हैं, पोस्टर चिपका देते हैं बिहार में पैसे के बल पे। अभी चुनाव बाद पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले गए जी। तो उसी सिलसिले की बात की जाए तो तेज प्रताप यादव जी ने भी पार्टी बनाई है, एक नई पार्टी का गठन किया है बिहार में। देखिए, चुनावी साल में पार्टी बनेंगे, बिगड़ेंगे, टूटेंगे, मर्ज होंगे, नए गठबंधन होंगे, सब चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार की जो समस्याएं हैं वो साझी है। वो हमारी साझी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, कृषि संकट, ये हमारी साझी समस्या है। और बिहार में जो इस मुद्दे पर लड़ेगा वही चुनाव में सफल होगा। राष्ट्रीय जनता दल लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, इसीलिए बड़ी पार्टी है। आगे भी आप देखेंगे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे हम सत्ता में वापसी करेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बन रहा है? क्या आरजेडी कितना सीट देना चाहेगी कांग्रेस को, सीपीआई, या आरजेडी कितना सीट रख रही है? देन लेन का कहाँ विषय है भाई? कोई ये विषय देन लेन का नहीं है, ये तो सामूहिक लड़ाई है। 243 पर मिलकर लड़ेंगे सब लोग। कैंडिडेट सामूहिक होगा हमारा। कोई देखिएगा आप बागी नहीं लड़ेगा, कोई आप देखिएगा आप फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। सभी बातें तय हो चुकी हैं, सही समय पर इसके फैसले आपको दिखेंगे। कोई विवाद का विषय नहीं है, मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। 243 पर संयुक्त रूप से लड़ेंगे, कहीं फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस दल से लड़ रहा है। कल ही राजेश राम जी ने भी बयान दिया है कि आरजेडी हमें जो सीट चाहिए वो नहीं देती है, तो हम 243 सीटों पे दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। कल उनका बयान था। देखिए, मैं इस बयान को देखा नहीं है और किस परिप्रेक्ष्य में कहा है ये भी नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि सभी को सम्मानजनक तरीके से सीटों का बंटवारा करते हुए चुनाव साथ लड़ेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद माजम, LN9 न्यूज़, दिल्ली।